नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। हाई कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फटकार लगाई है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी क्यों है। अगर दिल्ली सरकार के पास सुविधाएं नहीं है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के लिए मदद करे, लेकिन केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ काम करना चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करना चाहिए। इसी को लेकर आपको बता दें कि भारत को विदेशों से भी अब मदद दी जाएगी, लेकिन भारत में केंद्र सरकार चाहती तो आज ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 1 साल का वक्त मिला था जिसके चलते कोई इंतजाम नहीं किया गया। इंतजाम ना तो राज्य सरकारों की तरफ से किया गया और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। तो ऑक्सीजन की कमी लगातार बढ़ती चली जा रही है, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, मौतें लगातार हो रही हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इसकी वजह से फटकार लगाई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी क्यों है, ये हाईकोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया। हालांकि एक दिन और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी केंद्र और दिल्ली सरकार को, और कारण मांगा गया था कि आखिरकार ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही है, इसकी रिपोर्ट पेश करें, कहां पर दिक्कत आ रही है इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए। तो हाईकोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फटकार लगाई है कि दिल्ली के अस्पताल जितने भी हैं वहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी क्यों है। अगर दिल्ली सरकार के पास सुविधाएं नहीं हैं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सुविधाएं मुहैया कराएं, कि वो दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के लिए मदद करे, लेकिन केंद्र सरकार को कोई मदद नहीं कर रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हाई कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। इस समय दिल्ली में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि ना तो कुछ सरकार कर पा रही है और ना ही स्वास्थ्य विभाग कुछ कर पा रहा है। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। एक हॉस्पिटल में 15-15 मरीजों की मौत हो जाना एक रात में चिंता का विषय बहुत ज्यादा है। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक बार फिर से हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है कि आखिरकार वजह क्या है जो मौतें लगातार होती जा रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अगर दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो केंद्र सरकार को करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दोनों चीजों की एक चीज बात समझनी होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना होता है, मगर देखिए किसी परिस्थिति कहीं ना कहीं पहले भी सुप्रीम हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगी थी और यही कहा गया था कि दोनों ही इस तरीके से मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मरीजों की मौत क्यों हो रही है। मगर जिस तरीके से कहा गया था कि 26 अप्रैल को दोबारा से सुनवाई होगी और उसके अंदर दोनों ही पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे, मगर कहीं ना कहीं दोबारा से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को फटकार लगाई गई है और कहीं ना कहीं ये पूछा गया कि अस्पतालों के अंदर सुविधाएं क्यों नहीं है, क्योंकि एक साल का लंबा समय था। जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं लोगों को समझने में काफी दिक्कतें आई थी, मगर उस समय कहीं ना कहीं वैक्सीन की सुविधाएं नहीं थी, मगर फिर भी उस समय इतनी हालात नहीं बिगड़े थे क्योंकि उस समय भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं नजर आई थी। मगर अब बात करें 2021 की, यानी अब तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल भी खराब है। और क्योंकि बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए भी कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर बिल्कुल कमी है और लगातार निरंतर रोज मीडिया ये दिखा रहा है कि लगातार ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, खाली सिलेंडर दिए जाते हैं मरीजों को और कहा जाता है कि आप अपने परिजनों को बोलो ये भरवा के लेके आए, गैस लेके आए इसके अंदर, उसके बाद ही अस्पतालों के अंदर जगह दी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर भी जगह नहीं मिल पा रही है क्योंकि बेडों की भी कमी है और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को मदद होनी चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ध्यान सिर्फ पश्चिम बंगाल की तरफ था, चुनावों की तरफ था और लगातार उनका ध्यान जो है पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करना था। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी चाहिए था समय रहते हुए इस परिस्थिति को संभालना चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने भी लापरवाही की क्योंकि जिस तरह होली से पहले भी कहीं ना कहीं समय था और कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं स्थिति जब खराब होने लगी थी तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए थे, मगर दिल्ली सरकार ने भी लापरवाही की। मगर बात करें जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है तो उससे साफ जाहिर है दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए था। मगर जिस तरीके से राज्य सरकारें अगर किसी काम के अंदर विफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार की और केंद्र सरकार
उसको निभाती हुई नजर आनी चाहिए थी। मगर कहीं ना कहीं अभी भी लीपापोती की जानी है। सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो ऑक्सीजन दे रही है दिल्ली को, वो इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है और लगातार कहीं ना कहीं कमी होती है नजर आ रही है ऑक्सीजन की। मगर केंद्र सरकार चाहे तो ये कमी एक दिन के अंदर पूरी की जा सकती है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सत्ता हासिल करने के लिए, यानी कि दिल्ली की राजनीति हासिल करने के लिए इस तरीके की बागडोर और जिम्मेवार दिल्ली सरकार को बनाया जा रहा है। मगर दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं अपना ठिकाना जो है वो केंद्र सरकार की तरफ फोड़ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, अपने टैंकर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है। मगर केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं अभी भी पूरी दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है। और कहीं ना कहीं अब विदेशों से मदद मिलेगी, क्योंकि विदेशों के अंदर भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि भारतीय लोग अगर विदेशों में जाते हैं तो वायरस का खतरा बिल्कुल बनेगा। और इसी के मद्देनजर रखते हुए विदेशों से भी अब संपर्क के लिए कहा जा रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन टैंकर, ये सभी सुविधाएं अब विदेशों से भी मिलेगी। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही जरूर की गई है इसके अंदर। जी, हाईकोर्ट की तरफ से पहले भी फटकार लगाई जा चुकी है। हाईकोर्ट की तरफ से पहले भी केंद्र सरकार को भी कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी क्यों है, ऑक्सीजन मरीजों को क्यों नहीं मिल पा रही है। और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया था कि अगर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत होती है तो वो अपराध होगा, लेकिन कोई असर हुआ नहीं। लगता है इस बार कोई असर होगा। पर बात करें हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट ने पहले भी स्पष्ट कहा था कि अगर किसी की भी मौत होती है, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से या बेडों की वजह से किसी की मौत होती है, तो उसके जिम्मेवार आप लोग होंगे। मगर जिस तरीके से अभी भी 26 अप्रैल के लिए कहा गया था सुनवाई होगी, अपना पक्ष रखेंगे, मगर उसका असर, यानी पहली फटकार थी, उसका असर देखने को बिल्कुल नहीं मिला। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे को ऊपर ठिकाना फोड़ती नजर आई। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार अपने गलतियों को मानने की, मगर अभी भी दोनों तरफ से अपनी गलती कोई नहीं मान रहा है और लगातार जनता जो है परेशान है। मगर फिर भी जब जिस तरीके से हाईकोर्ट ने दोबारा से फटकार लगाई और फिर कहा गया है कि जिम्मेवार आप दोनों हैं, क्योंकि अगर राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, यानी दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो केंद्र की भूमिका बनती है और केंद्र ही बड़ा है, क्योंकि सभी राज्यों को मिलाकर केंद्र की जिम्मेवारी बनती है, केंद्र सरकार ही चलाती है सभी राज्यों को। मगर जिस तरीके से अब केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है, मगर वो कोशिश नाकाफी साबित होती है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर बिल्कुल मरीजों का मरना शुरू स्टार्ट है और लगातार परेशान है। और लोग बाग यही सोच रहे हैं कि इस अस्पताल के अंदर बेड मिल जाए, उस अस्पताल के अंदर बेड मिल जाए, ना तो बेड मिल पा रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन मिल पा रही है। जी, अब हुआ यह है कि विदेशों की मदद भारत की तरफ आने लगी है। विदेश चाहते हैं कि अब भारत की मदद करें, क्योंकि अब विदेशों की नज़र में भारत की जो स्थिति है एक तरीके से बेचारा जैसी हो गई है कि अब सिर्फ और सिर्फ मदद की जा सकती है भारत की, और कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो अमेरिका की बात हो या फिर दूसरे अन्य देशों की बात हो। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि अगर 1 साल तक सरकार, हमारे देश की सरकार, इंतजाम पूरे कर लेती, चाहे वो राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकारें, तो आज इस मदद की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, विदेशों से बिल्कुल मदद दी जा रही है, क्योंकि जब बीमारी फैलती है या फिर वायरस फैलता है तो कहीं ना कहीं वो विदेशों के अंदर भी जाएगा और कहीं ना कहीं विदेशों से इसीलिए मदद की जा रही है कि जो वायरस है वो कहीं ना कहीं दोबारा से विदेशों के अंदर ना आए। मगर ये कहीं ना कहीं इसी को लेकर कहीं ना कहीं बेचारे वाली बात जो की गई वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की जो शान बढ़ रही थी, वैक्सीन विदेशों में दी जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं अब विदेशों से ही वैक्सीन भी मिलेगी और लगातार ऑक्सीजन भी मिलेगी और सभी सुविधाएं मिलेगी। मगर एक साल का जो लंबा समय था उसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मदद करनी चाहिए थी और दोनों को ही अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी, बेडों की सुविधा बढ़ानी चाहिए थी। मगर दोनों ही इसमें लापरवाही करते नजर आए और लापरवाही के साथ साथ खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मगर कहीं ना कहीं अब विदेशों से मदद की जाएगी तो उससे साफ जाहिर है भारत अपने आप में अकेला महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको जो उपलब्धि हासिल हुई थी वो उपलब्धि अब डूबती नजर आ रही है। जी, 1 हफ्ते से पहले जो दिल्ली की सरकार ने लॉकडाउन लगाया था उसमें कहा गया था कि बेड्स की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि 6 दिनों का लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है। कल हम तस्वीरें भी देख रहे थे कि सीएम केजरीवाल एक कोविड सेंटर था उसका निरीक्षण कर रहे थे, वहां पर बेड बहुत सारे थे। क्या इंतजाम अब तक हो पाए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने जरूर कहा था कि हम 6 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हैं, यानी मिनी लॉकडाउन लगा रहे हैं,
और इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। मगर फिर भी दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं रहा और फिर दोबारा से लॉकडाउन 6 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। मगर बात करें बेडों की, तो बेडों की संख्या जरूर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मगर इतनी बड़ी मात्रा के अंदर वो उपलब्धि नहीं हासिल हो रही, क्योंकि जिस तरीके से कल उद्घाटन किया गया, खुद ही कहा गया कि दिल्ली मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम कोशिश कर रहे थे और निरंतर कोशिश की जाएगी और ज्यादा बेड बढ़ाने की। मगर अभी तक की बात करें, ना ही इन बेडों के साथ साथ ना ही ऑक्सीजन है, ना ही वेंटिलेटर है। मगर बात करिए नॉर्मल बेड है, नॉर्मल बेडों के साथ साथ यानी कि नॉर्मल मरीजों को जिसके अंदर कम सिम्टम है वायरस के, उनको दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जो बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि अस्पतालों के अंदर अभी भी ऑक्सीजन की कमी है और जो सीरियस कंडीशन के अंदर मरीज है उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है और उनके लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिए थे। मगर दिल्ली सरकार यहाँ भी विफल हुई, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश करनी चाहिए थी वो कोशिश अभी भी मिनी लॉकडाउन के बाद में बिल्कुल देखने को नहीं मिली। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में इस समय जैसे हालात हो चुके हैं उनको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार मौतें कोरोना की वजह से होती चली जा रही हैं और इन मौतों को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई है और साफ तौर पर कहा गया, मुंबई में भी अगर मुंबई की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई लाई जा रही लाखों रुपए के ड्रग्स गांजे के साथ में एक शख्स को गिरफ्तार किया है और एजेंसी को चकमा दिया गया है। बकायदा इनोवा कार के अंदर कैविटी बनाई गई है जहां गांजे को छुपाकर अलग अलग पैकेट्स में रखा गया था। शातिर तस्कर को लगाया गया था कि ये आसानी से ड्रग्स की सप्लाई कर लेंगे, लेकिन एनसीबी की मुस्तैद टीम ने समय रहते इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 28 लाख रुपए का गांजा पकड़ लिया है। इस ड्रग को कार के बोनेट के अंदर और कार के पीछे छुपाकर लाया गया था। कैनबिस को 14 अलग अलग पैकेट में पैक किया गया था। हर एक पैकेट में 2 किलो ड्रग्स था। कार की कैविटी में छुपाया गया था। और वहीं जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के अनुसार एनसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि ठाणे के टोल नाके के पास से कार गुजरने वाली है, जिसके बाद इस कार की जब तलाशी ली गई उसके बाद भारी मात्रा में कैनबिस बरामद हुआ है। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और वहीं एक मुख्य सप्लायर फरार है जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। आखिर ये कितना बड़ा नेटवर्क है, इसकी जांच की जा रही है। तो मुख्य सप्लायर फरार है, तलाश लगातार जारी है। मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई लाई जा रही लाखों रुपए के गांजे के साथ में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एजेंसी को चकमा देने के लिए बाकायदा इनोवा कार के अंदर कैविटी बनाई गई थी जहां पर गांजा छुपाया गया था, अलग अलग पैकेट्स में रखा गया था। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बड़ी कामयाबी है एनसीबी की, क्योंकि एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला क्या है, एक बार समझा दीजिए। जी काजल, देखिए एनसीबी लगातार सुशांत मामले से ही ड्रग्स मामले की जांच कर रही है। ऐसे में भी कि लगातार एनसीबी को इनपुट्स मिल रहे हैं कि किस तरह से मुंबई में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का जाल फैला हुआ है। ऐसे में मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को एक गुप्त सूचना मिली थी कि थाने के टोल नाके के पास एक इनोवा कार गुजरने वाली है जिनमें से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जो है जाने वाला है। ऐसे जानकारी को लेकर एनसीबी जो है कि जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एक टीम बनाई। टीम के तहत जो है मौके पे जो है उस गाड़ी की तलाश में खड़े रहे। ऐसे में जैसे ही गाड़ी टोल नाके के पास से आई, उन्होंने गाड़ी रोक जब चेकिंग की तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। ऐसे में जिस तरह से कोरोना काल के दौरान देखा जा रहा है कि तमाम गाड़ियों की चेकिंग इतनी सघन नहीं की जा रही है, उसी का फायदा उठाकर शख्स बड़े पैमाने पर गांजे लेकर जा रहा था। ऐसे में देखा गया कि गाड़ी की कैविटी से लेकर गाड़ी के इंजन के अंदर जो है ऐसे 2-2 किलो के 14 पैकेट बनाए गए थे। जिस वीडियो में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी के अंदर स्पेशल विशेष प्रकार की कैविटी बनाई गई थी जिसमें सिर्फ गांजे की सप्लाई की जाती थी। इस सप्लाई के बाद करीब 28 किलो गांजे बरामद किए गए जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपया बताई जा रही है। हालांकि ये विशेष प्रकार का कैशेबीन कहा जाता है, गांजा कहा जाता है, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ 2 शख्स को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है, दूसरे शख्स को फिलहाल छोड़ दिया गया। लेकिन जानकारी मिल रही है जो ड्रग्स तस्कर है, जो मुख्य आरोपी है, वो अभी फरार है।
लेकिन जिस तरह से जो डिलीवरी करने वाला शख्स था जयराम भारती, वो अब एनसीबी की गिरफ्त में है। किसकी शह पर ये पूरा काम हो रहा है, कुछ पता चल पाया? अभी तक जांच कहां तक पहुंच पाई? देखिए, एनसीबी इसी का इनपुट्स निकालने में लगी है कि आखिर ये लोग कहां सप्लाई करने वाले थे और किसके पास लेके जाने वाले थे, कौन इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को जो है मुंबई में मंगा रहा था। ऐसे में मुंबई से बाहर आए दिन ड्रग्स की जो सप्लाई होती है वो कहीं न कहीं जरिया माना जाता है। ऐसे में एक बार फिर से जिस तरह से जब भारती को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से तमाम जानकारी मिल रही है कि किस तरह से ड्रग्स को जो है बड़े पैमाने पर और बड़ी छुपे रिश्ते, मतलब एक विशेष प्रकार का ये मोडस ऑपरेंडिस कहा जा सकता है कि इस तरह से जो है गाड़ियों में कैविटी बनाकर स्पेशल तरीके से फिर इसको कवर करके लिया जा रहा है। जी, पुलिस की लापरवाही भी इसको कहा जाएगा, प्रशासन की लापरवाही भी इसको कहा जाएगा, क्योंकि मुंबई के अंदर अगर एंट्री ली जाती है, चेकिंग बाकायदा नहीं होती है ठीक तरीके से कि आखिरकार उस कार के अंदर रखा क्या है, तो लापरवाही पुलिस की है इसमें। जाहिर तौर पर काजल, देखिए, एंटी नारकोटिक्स मुंबई पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई है जो लगातार ड्रग एंगल से ही लोगों की जांच करती है। लेकिन जब से सुशांत का मामला आया तब से एनसीबी सक्रिय हुई है, एनसीबी लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। लेकिन मुंबई पुलिस की इसकी जानकारी क्यों नहीं मिलती, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस इस तरह के सघन जांच क्यों नहीं करती, ये भी बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं मुंबई पुलिस की संलिप्तता इस मामले में जरूर रहती होगी। मुख्य सप्लायर अभी तक फरार है, तलाश जारी है। क्या लग रहा है कितने लोगों के तार इससे जुड़े हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जो ड्रग्स मंगाता है उसके बाद डिलीवरी मैन कोई और होता है, उसको खरीदने वाला कोई और होता है और फिर उसको पहुंचाने वाला कोई होता है। जाहिर तौर पर 4 लोगों का कड़ी तो ऐसे ही माना जा रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स कहां से आया, कौन खरीद के लाया था और किसको देने वाले थे, डिलीवरी करने वाला कौन था, इसमें से एक कड़ी सिर्फ जो डिलीवरी करने वाला शख्स था जब भारतीय, वो पकड़ा गया। तो जाहिर तौर पर अभी 3 लोगों की तलाश जारी है जिसकी एनसीबी सघन जांच कर रही है। स्टार्स को लेकर पहले भी कई बार बवाल हो चुका है, स्टार्स के ड्रग्स को लेकर, गांजे को लेकर कई स्टार्स ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की जा चुकी है और बहुत ज्यादा बवाल मुंबई में हो चुका है। ये मामला वहां से जुड़ा हो सकता है क्या? देखिए काजल, ड्रग्स की सप्लाई और ड्रग्स की खरीद फरोख्त सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसके पास बहुत पैसे हो। अब ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी तरह से ड्रग्स का जाल है। हालांकि ये बताया नहीं जा सकता कि कौन लोग इससे छूटे हैं, लेकिन कौन बचा नहीं है ये बिल्कुल साफ है। अब ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह से ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, हालांकि लॉकडाउन है, मिनी लॉकडाउन है, लगातार लोगों की जरूरत भी है, लेकिन जो ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स के बिना रह भी नहीं सकते। तो जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है कि कहीं न कहीं इसका भी तार बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी खेप जो है मुंबई में मंगाई जा रही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई में लगातार एनसीबी का जो शिकंजा है अब से नहीं बल्कि बॉलीवुड सितारों से शुरू हो चुका है, जो कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए डायल 112 की 20-20 गाड़ियों को सभी जिलों में लगाया जाएगा, जिससे कि उनका उपयोग एम्बुलेंस के तौर पर किया जा सके। उन्होंने आज राज्य स्तरीय कोविड निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कदम से गंभीर मरीजों को अस्पताल में आने की सुविधा मिलेगी। साथ ही यही कहा गया कि अस्पतालों में मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे फाइनल ईयर के एमबीबीएस और पीजी विद्यार्थियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके साथ ही राज्य के किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोरोना होने की स्थिति में उन्हें निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार राज्य के सभी जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए ठोस कदम उठा रही है। राज्य को इस समय 270 एमटी ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि केंद्र से अभी हरियाणा को 162 एमटी ऑक्सीजन मिल रही है। इसको बढ़ाकर 270 एमटी करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है और उसके साथ ही राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी बड़े उद्योगों को औद्योगिक ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को दूर करने के लिए उद्योगों को अपने सिलेंडर संबंधी उपायुक्तों के पास जमा करवाने होंगे, वरना उनका अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और उसके साथ ही ऑक्सीजन के टैंकर और वितरण प्रक्रिया पर पुलिस का पहरा रहेगा। राज्य के सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भविष्य में ऑक्सीजन की कमी से बचा जा सके।
सभी उपायुक्तों को अपने जिलों में अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था करने को कहा गया है और इसके लिए बैंक्वेट हॉल, स्कूल, धर्मशालाओं का उपयोग, साथ में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड की जानकारी रखने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों का स्थानीय टीवी चैनल और केबल नेटवर्क पर 15-20 मिनट का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। इसमें कोरोना के मरीजों की कोविड प्रोटोकॉल और सावधानियों के बारे में, साथ में चिकित्सकों को उपचार के लिए सही प्रक्रिया अपनाने संबंधी जानकारी दी जाएगी। अभिषेक तक्षत संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 112 डायल 112 की जो गाड़ियां हैं, कम से कम 20 गाड़ियों को हर जिलों में भेजा जाएगा, क्या जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए काजल, कल जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का भी जिम्मा है उनके पास, वो अनिल विज, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में जो है कोरोना को मॉनिटर करने के लिए जो तमाम जो हालात प्रदेश में हैं इस समय और जो किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश में दी जाए, तो उसको देखने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी एक बनाई गई है। उसकी अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी, अनिल विज की अध्यक्षता में बैठक की गई थी, तमाम आला अधिकारी उसमें मौजूद रहे। तो उसमें की जो जंग है उससे निजात पाई जा सके और जो मरीज जो कोरोना पीड़ित हैं उनका बेहतर इलाज किया जा सके, इस तरह के कई उसमें तमाम जो बड़े फैसले लिए गए, जिसमें जो ऑक्सीजन की बार बार यही खबरें आ रही थी हर तरफ से कि ऑक्सीजन की जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और मरीजों को काफी जो है इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मुख्य कारण जो सामने आया कि वो खाली जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है कई हॉस्पिटल्स के पास जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है और जो डिमांड भी हरियाणा सरकार की ओर से खाली सिलेंडर्स की जो इंडस्ट्रीज इनको तैयार करती है उनकी ओर से की गई थी, उसकी आपूर्ति अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज में जिस भी इंडस्ट्री के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनको ये कहा गया कि अपने जिले के उपायुक्त को जो है वो अपने सिलेंडर्स जो है सिलेंडर करे, ताकि जो उनमें ऑक्सीजन भरवा कर वो अस्पतालों में जो है आपूर्ति ऑक्सीजन की पूरी की जा सके। क्योंकि अभी एक दो घटनाएं इस तरह की हुई है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने के कारण हॉस्पिटल्स में जो है मौत सामने आई है। उसकी जांच भी करवाई जा रही है स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार की ओर से, और लेकिन उसमें यही पहली बात जो सामने आई वो यही है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां पर कम थे, खाली सिलेंडर ना होने के कारण जो है उनकी आपूर्ति जो है ऑक्सीजन की नहीं हो पाई। तो और वहीं जो डायल 112 के तहत जो अभी हाल ही में 600 नई जो गाड़ियां खरीदी गई थी, तो उनमें से जो 20-20 जो प्रत्येक 22 जिले हरियाणा के हैं उनमें जो है 20 जो नई गाड़ियां जो है वो एम्बुलेंस के तौर पर मुहैया करवाई जाएंगी, ताकि मरीज जो है उनको लाने ले जाने में किसी तरह की जो है प्रशासन को या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दिक्कत ना आए। तो और वहीं एक जो ऑक्सीजन की भी डिमांड बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया है कि 270 जो एमटी करने के लिए कहा गया है कि सरकार को केंद्र सरकार को कि हरियाणा को इस अस्पतालों में या कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनकी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 270 एमटी जो है ऑक्सीजन की जरूरत है और 162 एमटी ऑक्सीजन जो है इस समय मौजूद। और वहीं कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया, कैशलेस स्कीम के तहत जो है कोविड अगर किसी को कर्मचारी को हो जाता है तो उनका जो अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो हरियाणा सरकार के पैनल पे उनमें जो है मुफ्त इलाज किया जाएगा। जी काजल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हरियाणा की तरफ से भी एक नई पहल की गई है, जो डायल 112 हैं अब उनको एम्बुलेंस के तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।